एवरीवन, मेरा नाम रोहित भुट्टे है। तो आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8, जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो ये टॉपिक हम अभी कवर करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियोस में आपने देखा ही होगा, हमने फोर्स एंड प्रेशर कवर किया वाला है। तो ये वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। You have already learned that things around us are either living or non-living. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic functions. Can you list these functions? अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टास्क मतलब फंक्शंस कैरी आउट करता है, ठीक है। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड. In this chapter, you shall learn about basic structural unit of an organ, जो कि सेल है, which is the cell. हाँ, cells may be compared to bricks. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. ब्रिक्स के साथ हम सेल को अगर कंपेयर किए तो जैसे ब्रिक्स एक बिल्डिंग बनाते हैं, कंपार्टमेंट बनाते हैं, वैसे ही सेल्स जो है अपनी बॉडी तैयार करते हैं. ह्यूमन बॉडी कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ह्यूमन बॉडी नहीं. डिस्कवरी ऑफ द सेल की डिस्कवरी. Robert Hooke in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. Cork is the part of the bark of the tree. He took thin slices of cork and observed them under a microscope. He noticed partitioned boxes and compartments in the cork slices. ये देखो हनीकॉम्ब टाइप दिखते हैं थोड़ा, है ना. आप हनीकॉम्ब को देखेंगे तो ये ऐसे ही रहता है, ठीक है. These boxes appeared like a honeycomb. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. Hooke coined the term cell for each box. What Hooke observed as box or cells in the cork were actually dead cells. डेड सेल्स में कैसा था? डेड सेल में डेड सेल वॉल थी, ठीक है. क्या था? सेल वॉल थी, ठीक है. सेल वॉल थी, डेड सेल था, उसकी डेड सेल वॉल थी, ठीक है. उसने एक्चुअली जो ऑब्जर्व किया था वो सेल वॉल ही थी, ठीक है. Cells of living organism could be observed only after the discovery of improved microscope. Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke observation. Today we know a lot about cell structure and its functions because of improved microscope having high magnification. ये जो रॉबर्ट हुक के पास जो था उसका हैंडमेड था, सिंपल माइक्रोस्कोप था. फिर उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप आए, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, ऐसे ऐसे डेवलप्ड माइक्रोस्कोप आते गए. उसके थ्रू लिविंग सेल्स को देखा गया, ठीक है. लिविंग सेल्स को देखे गया. आपने पढ़ा होगा बहुत सारे थियोरीज, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डेवलप किया, फिर श्वैन शेल्डिन ने सेल थ्योरी डेवलप की. ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें. वो डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में. Today we know a lot about cell structure and its function because of improved microscope having high magnification. The cell, अब सेल के बारे में पढ़ेंगे. Both bricks in the building, cells in this living organism are basic structural functions. Figure 8.2 ये ब्रिक वॉल कैसी रहती है? अनियन पिल का कंपेयर किया है उन्होंने. अनियन पिल पे भी बहुत सारे सेल्स रहते हैं. The building, though built of similar bricks, have different designs, shapes, sizes. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all are made up of cells. Cells in the living organism are complex living structure, unlike non-living bricks. अब ये जो अपने बॉडी में बहुत सारे सेल्स रहते हैं, डिफरेंट शेप, डिज़ाइंस, जैसे कि अब ब्रिक्स डिफरेंट शेप, साइज, डिज़ाइंस की रहते हैं ना. तो अपने बॉडी में सेल्स रहते हैं, वो डिफरेंट टास्क करते हैं. पर ये जो सेल्स हैं ऐसे कंपार्टमेंट बनाते हैं, पूरा बिल्डिंग बनाते हैं, अपनी बॉडी बना देते हैं. द एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन विथ नेक्ड आइज या अनएडेड आइज. अब देखो क्या बोले वाला है. द एग ऑफ अ हैन. अब
हैन का एग आप इजीली देख सकते हो, रेक्टाइल से देख सकते हो, ठीक है। तो वो एक इंडिविजुअल सिंगल सेल है, सिंगल डेवलप्ड सेल है वो, ठीक है। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। How do scientists observe and study the living cells? They use microscope which magnify objects. Stains, means dyes, are used to color parts of the cell to study the detailed structure. ठीक है, ये जो साइंटिस्ट है अलग अलग डेवलप्ड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं मैग्नीफाई करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और ये जो डाइज है, डाइज तो आपको पता ही होगा, अलग अलग कलर रहते हैं, सिंथेटिक डाइज बोल दो उससे अच्छा। वो कलर करने के लिए, सेल के पार्ट्स को कलर करने के लिए, मतलब डिटेल में स्टडी करने के लिए वैसा कलर करते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस, देयर ऑर्गन्स always vary in shape, size and number of cells. Let us study about some of them. Number of cells. Can you guess the number of cells in the tall tree or in a huge animal like elephant? बहुत सारे ट्रिलियन सेल्स रहते हैं उसमें। The number runs into billion trillions. Human body has trillions of cells which vary in shapes and sizes. Different group of cells perform a variety of functions. A billion is 1000 million, a trillion is 1000 billion. ये पता होगा शायद से आपको। Organism made of more than one cell are known as multicellular, या मल्टी मतलब मेनी, सेल्यूलर मतलब सेल, मेनी सेल्स रहते हैं उसमें, मल्टीसेल्यूलर, ठीक है। The number of cells being less in smaller organism doesn't in any way affect the functioning of the organism. You will be surprised to know that an organism with billions of cells begin life as a single cell. Yes. Where is the fertilized cell? The fertilized cell multiplies and this number of cell increases as development proceed. अब आपको पता है कि जैसे कि अब हमारे ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल रहते हैं और अलग अलग फंक्शंस करते हैं। अब ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है डिफरेंट टाइप्स की, उनके सिर्फ सिंगल सेल रहते हैं ना, बहुत सारे से छोटे छोटे अमीबा बैक्टीरिया इधर दिखाए वाला है, देखिए। तो इसमें सिंगल सेल रहता है, पर वो एक भी सेल बहुत काफ़ी हो गया सारे फंक्शन करने के लिए। एक सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। और जो अभी हमारे ह्यूमन बॉडी भी एक सिंगल सेल से ही है, मतलब एग रहता है एक बड़ा, फर्टिलाइज एग बोलते हैं उसको। जो फर्टिलाइज एग है वो मल्टीप्लाई होते रहता है, वो एक बेबी फॉर्म करता है, ठीक है। लुक एट फिगर 8.3a and b, अमीबा और पैरामीशियम है। बोथ ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। यूनि मतलब वन, सेल्यूलर मतलब सेल, मतलब वन सेल वाला, एक ही सेल रहता है ऑर्गेनिजम्स। A single-celled organism perform all the needed functions that multicellular organism performs. The single-celled organism, like amoeba, captures and digests food, respire, excretes, grows, reproduce. जो भी बेसिक फंक्शंस हैं वो ये सारी चीज़ें करता है। Similarly, functions in multicellular organism are carried out by group of specialized cells. अब देखो इससे जैसे कि सेल्स ऑर्गन बनाते हैं, सेल्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, से अलग अलग है, ठीक है। बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेसिफाइड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज इन टर्न ऑर्गन्स, ठीक है। द टीचर में शो अ परमानेंट स्लाइड्स ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम अंडर अ माइक्रोस्कोप। अल्टरनेटिवली, the teacher can collect pond water and show these organisms by preparing the slides. एक इंसान था जब रॉबर्ट हुक ने 1665 के मतलब वो डेड सेल उसने देखा, तो उसके कुछ 7-8 साल बाद वॉन लिवॉन हॉइक ने जो है उसने लिविंग सेल देखा था, ठीक है। अच्छे से याद नहीं आ रहा अभी मुझे। रेफर टू फिगर 8.3a मतलब अमीबा था। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा?
You may say the shape appears irregular. In fact, amoeba has no definite shape, unlike others organism. amoeba के पास जो है वो पूरा ऐसा 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 कैसा भी शेप रहता है, वो चेंज होते रहता है. जैसे उसको फूड दिखा वो वैसे वैसे चेंज होते रहता है. ठीक है. It keeps on changing its shape. Observe the projections of varying lengths protrude, protruding out of its body. These are called pseudopodia. Pseudo मतलब false feet. ठीक है. Pseudopodia मतलब false feet. As you learned in class 7, this projection appear and disappear as amoeba moves or feeds. ये जो projections है वो आते हैं जाते हैं ऐसा होते रहता है. A WBC, white blood cells in human blood is another example of a single celled which can change its shape. But while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable on independent existence. What shape would you expect in organism with million cells? Figure 8.4 ABC. स्पेरिकल है, स्पिंडल है, फिर लॉन्ग ब्रांच है जो कि नर्व सेल रहता है मोस्ट ऑफ. ठीक है. सबसे बड़ा सेल कौन सा है बॉडी में अपने? नर्व सेल. बाद में पढ़ेंगे हम. अब देखो, व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट. ठीक है, हो गया. शोज डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड मसल एंड नर्व सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस. अब उसकी जो अलग अलग शेप्स है उसके फंक्शंस के हिसाब से वो उसके शेप्स रहते हैं. जनरली सेल्स आर राउंड, स्पेरिकल और इलोंगेटेड. इलोंगेट मतलब ये नर्व सेल जैसा इलोंगेटेड थोड़े. फिगर 8.4 ए. ठीक है. स्पेरिकल रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी है. स्पेरिकल रहता है आरबीसी मोस्ट ऑफ. Cells sometimes are quite long. Some are branched like the nerve cell or neuron. Neuron नहीं तो हम nerve cell ऐसा बोल सकते हैं. The nerve cell receive and transfer messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. ये जो है nerve system जो है हमारी, ये मैसेज जो है मैसेज ट्रांसफ़र, फिर कहाँ से लेना है मैसेज, वो सारी चीज़ें करती है. कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप. ऑब्वियसली जो सेल मेम्ब्रेन रहता है वो सेल को पूरा शेप देता है. ठीक है. कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों प्लांट्स एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है. सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल. It gives shape and rigidity to these cells. Bacterial cell also has a cell wall. अब सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में रहता है. और सेल वॉल जो है सिर्फ, सुन लो अच्छे से, सिर्फ प्लांट सेल में ही रहती है. और वो एक एडिशनल कवरिंग है किसके ऊपर? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर. और रिजिडिटी देती है, स्ट्रेंथ देती है उसको बहुत, ये अपने प्लांट सेल को. और बैक्टीरियल सेल का भी सेल वॉल रहती है. सेल मेम्ब्रेन भी रहता है, सेल वॉल भी रहती है. ठीक है. साइज ऑफ सेल. द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ मीटर, माइक्रोमीटर या माइक्रोन बोलते हो आप सीधे, और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर. हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल विथ नेक्ड आइज बोल दो. दे नीड टू बी एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप. द स्मॉलेस्ट सेल इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer. माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर. यम बोल दो, यम. ठीक है, यम. द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग, ये जो है ना, इस स्मॉलेस्ट सेल जो है PPRU है. ठीक है. द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 मिलीमीटर, मिलीमीटर नहीं, माइक्रोमीटर इंटू 130 माइक्रोमीटर इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच का जो एग है बहुत बड़ा रहता है. ठीक है. आर द सेल इन एलिफेंट लार्जर दैन दी सेल्स इन रैट. नहीं, ऐसा नहीं होता. जितने अब सेल की साइज जो है वो बड़ी नहीं होती. ठीक है. सेल नंबर में ज़्यादा रह सकते पर साइज जो है वो बड़ी नहीं रहती. द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द
animal or plant, it is not necessary that the cells in the elephant be much bigger than those in a rat. The size of cell is related to its function. For example, nerve cell both in the elephant and rat are long and branched. Nerve cell दोनों में long और branched रहते हैं. They perform the same function and that is of transferring masses. ठीक है, दोनों में सेम रहते हैं, सेम साइज के रहते हैं, पर वो नंबर ऑफ में ज़्यादा रह सकते हैं कुछ सेल्स. ठीक है, और अपना अपना फंक्शन वो सेम ही करते हैं. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. यू हैव लर्न दैट ईच living organism has many organs. You have studied in class 7th about digestive organs which together constitute the digestive system. बराबर है. Organ makes organ system. Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation, absorption बोलते हैं, adsorption नहीं, absorption. Similarly, different organs of the plant perform specialized functions. For example, roots help in the absorption of water and minerals. Leaves, as you have learned in the class 7th, are responsible for synthesis of food. Leaves जो है किसके लिए help करते हैं? Synthesis of food. Each organ is further made up into smaller parts called tissues. A tissue is a group of similar cells performing a specific function. Pehli realized that an organ is made up of tissues which in turn are made up of cells. The cell in the living organism is basic structural unit. ठीक है, basic structural functional unit बोल दो सीधा सीधा. Parts of cell. Cell membrane. The basic component of a cell are cell membrane, cytoplasm, nucleus. 8.7 कहाँ गया? 8.7 नीचे दिए वाला शायद से. ये देखो, ये स्ट्रक्चर है पूरा, लास्ट के पेज है उस पर देख लेंगे पूरा हम. ठीक है. Are enclosed within the cell membrane. जैसे मैंने कहा था, जो बॉन्डिंग है, मतलब एक कंट्री की बॉन्डिंग आप देखो, जैसे कि इंडिया की बॉन्डिंग आपको पता ही है, ऐसे ऐसे एकदम क्या कह सकते हैं हम, ऐसे बॉन्डिंग टाइप है. वैसा इस सेल का भी वैसा ही रहता है, उसकी पूरी बॉन्डिंग रहती है, तो उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल को शेप देता है. और वो सेमी परमिएबल सब्सटेंस है, मतलब कौन से भी सब्सटेंस को अंदर आने दे ऐसा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है उसको अंदर आने देता है. Within the cell membrane, also called as plasma membrane. Cell membrane को हम plasma membrane भी बोलते हैं. The membrane separates cell from one another and also the cell from surrounding medium. The plasma membrane is porous. Porous मतलब अब एक खानदार सब्सटेंस है, उसमें से पोर्स रहते हैं, मतलब होल्स रहते हैं, जिससे जो है वाटर वो एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. Member is porous, allows the movement of substance or material both inward and outward. ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड जाने के लिए ये जो है मूवमेंट के लिए ये अपना सेल मेम्ब्रेन जो है वो हेल्प करता है. ठीक है. तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और वो जो बेल आइकन है उसको ऑल के ऑप्शन पे रख दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.